नमस्ते, मेरा नाम है आस्था और आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी। नदिया रेप केस। बीती 4 अप्रैल को पश्चिम बंगाल के नदिया जिले से एक नाबालिग लड़की के कथित गैंग रेप और हत्या का मामला सामने आया। आरोप लगे बंगाल की सत्तारूढ़ पार्टी टीएमसी के एक नेता के बेटे पर। राज्य की विपक्षी पार्टी बीजेपी ने प्रदर्शन किया, ममता बनर्जी की सरकार पर सवाल उठाए, आरोपियों को सजा दिलाने की मांग की। इस बीच 10 अप्रैल को पीड़िता की मृत्यु हो गई। इसके बाद 11 अप्रैल को ममता बनर्जी का एक विवादास्पद बयान आया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि ये एक लव अफेयर था और लड़की के परिवार को भी इसकी जानकारी थी। ये तक पूछ लिया कि ये रेप था या लव अफेयर, किसी ने जांच की है। बात जांच पर आई तो बता दें, 12 अप्रैल को कलकत्ता हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि मामले की जांच सीबीआई करेगी। आदेश जारी करते हुए कोर्ट ने कहा कि पुलिस की जांच में बहुत खामियां हैं जो साफ नजर आ रही हैं। इसीलिए पश्चिम बंगाल पुलिस इस मामले से जुड़ी तमाम जानकारी सीबीआई को सौंप दे। मामला सामने आने के बाद से ही लगातार बयान आ रहे हैं, कभी सत्ता के कभी विपक्ष के। खूब राजनीति हो रही है, लेकिन उस दिन हुआ क्या था ये अभी भी साफ नहीं है। इंडिया टुडे से जुड़े ऋतिक मंडल ने क्राइम सीन और आसपास के इलाकों में लोगों से बात की है, जिससे कुछ बहुत जरूरी जानकारी सामने आई है। मृतका के माता पिता के मुताबिक लड़की एक स्थानीय टीएमसी नेता के बेटे की बर्थडे पार्टी में शामिल होने गई थी। मृतका के गांव से घटनास्थल की ओर जाने के लिए 2 अलग अलग रास्ते हैं। पहला श्यामनगर गांव से आती हुई सड़क जो गांव के नजदीकी बाजार से होते हुए निकलती है। इस रास्ते से पीड़िता के घर और आरोपी के घर के बीच लगभग 4 किलोमीटर की दूरी है। दूसरे रास्ते से 3 किलोमीटर की। मृतका के पिता के अनुसार वो शाम 4 बजे घर से निकली थी, लेकिन अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई कि पीड़िता किस रास्ते से गई थी। केस डायरी के मुताबिक लौटते वक्त पीड़िता ने दूसरी सड़क ली, 3 किलोमीटर वाला छोटा रास्ता। चश्मदीदों ने बताया कि शाम के 6:30 बजे वो इसी सड़क के किनारे बैठी नजर आई थी। जिस जगह पर पीड़िता को देखा गया वो आरोपी के घर से लगभग 2 किलोमीटर दूर है। गजना ग्राम पंचायत के श्यामनगर क्षेत्र की निवासी पोली विश्वास ने पीड़ित लड़की को घर छोड़ा था। पोली ने घटना की जानकारी दी है। उन्होंने बताया, मैं एक भतीजे के साथ अपने दादा दादी के घर जा रही थी। रास्ते में मैंने देखा कि 2 आदमी बाइक पर थे और लड़की सड़क के किनारे बैठी थी। मैंने लड़की को क्रॉस किया था। फिर दोनों बाइक सवारों ने मुझे बुलाया, मुझसे पूछा कि क्या मैं लड़की को जानती हूँ। मैंने उसकी ओर देखा और कहा कि मैं उसे नहीं पहचानती। मैं उसके पास गई और उससे पूछा कि वो कहाँ से है। उसने बताया कि वो सासनपारा से है और वो एक दोस्त की बर्थडे पार्टी में गई हुई थी, जिसकी वजह से उसे लेट हो गया। ये भी बताया कि उसे बहुत बुरा सिर दर्द है, इसीलिए वो सड़क के किनारे बैठी है। उसने मुझे उसको घर छोड़ने को कहा तो मैंने कहा ठीक है, तुम अपनी साइकिल ले लो और मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। लेकिन उसने कहा कि वह साइकिल चला नहीं पाएगी, वो नॉर्मली बात कर रही थी, इसलिए मुझे कुछ गलत नहीं लगा। फिर मैंने उसे साइकिल के पीछे बैठने को कहा और दोनों बाइक सवारों को हमारे साथ चलने की रिक्वेस्ट की। दोनों लड़के साथ आए। जब मैं उसे घर छोड़ने गई तो उसकी माँ खाना बना रही थी। करीब 6 या 7 बज रहे होंगे। वो अकेली ही थी। मुझे नहीं पता कि वो नशे में थी या नहीं, क्योंकि वो नॉर्मली ही बात कर रही थी। इस मामले में दोनों बाइक सवारों की भूमिका संदिग्ध बताई जा रही है। पीड़िता के पिता ने आरोप लगाया कि इन दोनों ने लड़की को अस्पताल ले जाने से मना कर दिया था। ऋतिक मंडल ने उन 2 बाइक सवारों में से एक से बात की थी। मटपारा के अनीश मंडल, अनीश का घर वही है जहां लड़की बैठी हुई थी। उसने स्वीकार किया कि उसने उस शाम पीड़ित लड़की को सड़क के किनारे बैठे पाया था। बताया, मैंने और मेरे दोस्त ने उस लड़की को सड़क के किनारे बैठे देखा। वो असहज लग रही थी। उसकी साइकिल सड़क के बीच में खड़ी थी। मैंने उसे साइकिल को बीच से हटाने के लिए कहा। तब वहां से एक महिला पोली विश्वास गुजरी। हमने उससे पूछा कि क्या वो लड़की को जानती है। इसके बाद ही महिला नाबालिग लड़की के पास गई। लड़की ने उससे अपने घर वापस जाने का अनुरोध किया। हम महिला के साथ गए। हम नहीं जानते कि पीड़ित परिवार हम पर उंगली क्यों उठा रहा है। हम तो उन्हें जानते तक नहीं। हमने उन्हें धमकी नहीं दी। हम सीबीआई टीम का पूरा सहयोग करेंगे। मामले की जांच चल रही है और राजनीति भी। परिवार ने आरोप लगाया कि टीएमसी नेता और उनका बेटा उन्हें धमका रहे थे, जिस कारण वो पीड़िता को डॉक्टर के पास नहीं ले जा सके। ये खबर आपके लिए लिखी थी हमारे साथी सोम ने। कैमरा के पीछे हैं जेरी। मैं हूं आस्था। देखते रहिए ऑर्डिनरी। शुक्रिया।